कैसे मालूम करें कि मेरा एक पास जो मरीज आया है उसको नसों का दर्द है या फिर मसल्स का पेन है। तो आज इस वीडियो पे हम लोग इन दोनों चीजों को बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्व पेन से, जिसे हम नसों का दर्द कहते हैं। जो नसों का दर्द है उसका कारण क्या है? आपको कोई इंजरी हुई है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, सियाटिका हो गया, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया जो एक रिस्ट का प्रॉब्लम है, एंड आपको क्या है रीढ़ की हड्डी में कभी ऐसी इंजरी हुई हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो दर्द है वो आपका जो पेशेंट है वो कैसे बताएगा? कभी बिजली का झटका लगा है, वो जो झटका लगता है और जो उसकी सेंसेशन सेकंड्स में हमारी पूरी बॉडी में दौड़ती है, तो ये दर्द भी उसी टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो दर्द है वो कैसे फैलेगा? अगर कोई नस मेरी यहाँ से इन्वॉल्व है और वो पूरे मेरे हाथ के साइड वाले एरिया को सप्लाई करती है, तो जो दर्द है वो भी ऐसे ही दिखाई देगा, वो ऐसे ही फील होगा पेशेंट को, ठीक है। मतलब कि जो पाथवे है नसों का उसी एरिया पर वो जाएगा। नेक्स्ट आपका पेशेंट आपसे कैसे बोलेगा, मुझे क्या मतलब क्यों, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको दर्द कैसा होता है? तो वो दर्द होता है जैसे कि किसी ने आपकी उसमें जो निडल है वो प्रिक की तेज से एंड देन बाहर निकाला, प्रिक किया एंड देन बाहर निकाला, वो उस एरिया पे आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा। हाथ लगाने से पहले ही वो बोल देगा मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा। उस दर्द में उसको जलन होगी, उसको नमनेस होगी, सुनपन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कभी चींटियां दौड़ रही है, ऐसा लगेगा कोई कभी चिंगुटी काट रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट में अगर केसेस मतलब ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है तो आप फिजियोथेरेपी से इसको डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं, प्लस मेडिकेशंस हैं। अगर केस बहुत ज्यादा बिगड़ गया है देन सर्जरी इज द ऑप्शन। अब आते हैं दूसरी साइड में जो है हमारा मसल पेन। मसल पेन क्यों होता है? अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉमन है, जो डेस्क जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, हमने जो हमारी मसल्स है उनका क्या करा हुआ है, ओवर यूज किया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से मसल्स में स्प्रेन, स्ट्रेन और कई बार मेडिकेशंस की वजह से भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट आपकी ऑटो इम्यून डिजीज आपको कोई हुई है, उसकी वजह से अपनी ही मसल अपनी ही बॉडी में क्या कर रही है, उसको साइड इफेक्ट्स कर रही है, राइट। ये पेन कैसा होता है? क्रैम्प पड़ा है ना कभी, तो वो ये जो पेन है मस्कुलर पेन, ये क्रैम्प टाइप का पेन होता है। देन ये पेन होगा, पेशेंट आपको कैसे बताएगा किस एरिया में हो रहा? सो बेसिकली क्या होता है, जिस एरिया पे वो मसल सप्लाई करती है, जैसे मैं नेक की मसल्स का ज्यादा यूज कर रही हूँ तो ये पेन यही रहेगा। लेकिन अगर मैंने लंबे टाइम तक ध्यान नहीं दिया तो ये पेन खिंचते खिंचते नीचे आ जाएगा, मतलब कि मल्टीपल एरिया मसल्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में ये है कि आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, राइट, एंड मेडिकेशंस एंड देन रेस्ट से भी आप इसको क्योर कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और अब आप डिफरेंशिएट इजीली कर पाएंगे कि नसों का दर्द और मांसपेशियों के दर्द को हम लोग कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।